आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के बारे में। ठीक है जी, कि किस तरह हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, कि पोल्यूशन जो है आपको पता है पोल्यूशन क्या आलूदगी है। तो ये जो पोल्यूशन होती है हमारे पास, ये क्या करती है, ये हम हमारे लैंड को, ठीक है जी, हमने यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है जी, क्या लिख लेते हैं, दैट इज लैंड। ठीक है जी, लैंड के अलावा जो है रिवर हो गया, उसके अलावा जो है अगर हम बात करें हमारे पास जो होते हैं जिसे हम कहते हैं सी का जो इन्वायरमेंट है, तो इन सब को ये क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। ठीक है जी, क्या करता है, हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज इफेक्ट करता है। और उसको जो है सॉर्ट ऑफ आप ऐसा कह लें कि उसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है जी, तो हम इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये कहा जाता है कि जो हमारे पास पोल्यूशन है, ये क्या करता है, ये हमारे पास इवन किल करता है किस चीज़ को, एनिमल्स को। ठीक है जी, पोल्यूशन से क्या होते हैं, जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं वो किल करता है एनिमल्स को। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। ठीक है, एनिमल्स के अलावा जो है ये क्या करता है, ये किल कर सकता है, ठीक है, किस चीज़ को, प्लांट्स को। और इवन जो है ये ह्यूमन बींग्स को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है जी, इफेक्ट करता है, किल या आलूगी की वजह से शरह अमवात जो है वो बढ़ सकती हैं। ठीक है जी, तो हमें किस तरह के इकदाम करने चाहिए ताकि हम इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। तो सबसे पहली बात जो ये है, जैसे कि आपको पता है कि हम मोस्टली जो है यूज़ करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि मोस्टली आप जितनी भी आजकल चीज़ें यूज़ करते हैं उन्हें आप रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है जी, हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है जी, और हम ये कहते हैं कि जैसे कि हमारे पास प्लास्टिक हो गई, ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे से कि क्या है, दैट इज प्लास्टिक है। प्लास्टिक के अलावा जो है हमारे पास गिलास है। ठीक है जी, और गिलास के अलावा जो है हमारे पास दैट इज एल्यूमिनियम है। ठीक है जी, लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज एल्यूमिनियम, M-I-N-U-M, एल्यूमिनियम जो है हमारे पास। इस तरह बहुत सारे मेटल्स हैं, क्लोथ्स हैं, न्यूज़पेपर है, मैगजीन कवर। हम इन सारों चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है जी, और हमें क्या करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए, जैसे आप कहते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक के कॉटन्स के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है जी, हमारे पास लिख देते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कॉटन के, ठीक है जी, क्या होते हैं, कॉटन के हमारे पास होते हैं बैग्स होते हैं। ठीक है जी, वो हमें यूज़ करना चाहिए। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास कॉटन के बैग्स हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं। ठीक है जी, कपड़े होते हैं, हमें वो यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है जी, और जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो हमारे पास आलूदगी है, जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है जी, हम उसकी डायग्राम भी ले आते हैं यहाँ पे, जो कि हमारे पास प्लास्टिक के बैग हैं। ठीक है जी, हम क्या कहते हैं कि हमारे पास दैट इज़ प्लास्टिक बैग्स जो हैं हमें वो यूज़ नहीं करने चाहिए। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें वो यूज डू नॉट, ठीक है जी, लिख लें यहाँ पे, दैट इज डू नॉट क्या करना चाहिए, डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स। ठीक है जी, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो कॉज करते हैं, दैट इज प्लास्टिक बैग्स। ठीक है जी, इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें और देखें तो हमारे पास मोस्टली, जैसे आपको पता है कि हमारे पास बैटरीज होते हैं। ठीक है जी, हम उसकी भी साथ साथ एक डायग्राम ले आते हैं, ठीक है, ताकि हम उसे समझ सकें। ये हमारे पास डायग्राम आ गई। तो पोल्यूशन को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, हम ये कहते हैं कि हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है जी, कौन सी, रिचार्जेबल बैटरीज। ठीक है जी, यूज़ करना चाहिए कौन सी चीज़, दैट इज़ रिचार्जेबल। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हम किस तरह अपने बैटरीज को या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को हम किस तरह रिचार्ज कर सकते हैं। इट इज़ रिचार्जेबल। ठीक है जी, स्पेलिंग जो है हम लिख लेते हैं, दैट इज़ रिचार्जेबल। ठीक है जी, दैट इज़ बैटरीज, हमें वो यूज़ करनी चाहिए। ठीक है जी, इसके अलावा जो है अब हम साथ साथ जो है आगे भी बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए। तो अगर हम आगे बढ़ें और बात करें तो जैसे कि हमारे पास ये फर्दर जो है डायग्राम्स आ गई। ठीक है, आप इन डायग्राम में देख सकते हैं, ये कहा जाता है कि हमें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि वजह ये है कि जो हमारे पास जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है जी, उससे ये है कि हमारे पास जो है इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड नहीं होगी। ठीक है, दैट इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमें साइकिल्स यूज़ करने चाहिए। इसके अलावा जो है कम से कम जो है हमें कार्स वगैरह यूज़ करनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सबके लिए होती है, तो उससे ये है कि हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और हमारे हेल्थ का जो इन्वायरमेंट है वो भी बेटर हो जाता है। इसके अलावा जो है
अगर हम देखें तो ये दो डायग्राम हमारे पास मजीद है। हमें क्या करना चाहिए, हमें मैक्सिमाइज करना चाहिए। ठीक है जी, मैक्सिमाइज को मैं MAX से लिख लेता हूँ। किस चीज़ को, दैट इज फॉरेस्टेशन। हमें दरख्त जंगलात, ठीक है जी, उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि दरख्त हमारे पास क्या करते हैं, दरख्त जो है हमारे पास ये माहौल को आलूदा होने से बचाते हैं। इसके अलावा जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास जो कि एक डायग्राम है, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या यूज़ करना चाहिए, दैट इज सीवेज। ठीक है जी, स्पेलिंग को टी कर लेते हैं, दैट इज SEW। ठीक है जी, दैट इज SEWAGE, सेवेज ट्रीटमेंट। ठीक है जी, कि हमारे पास जो सीवेजेस होते हैं, ठीक है, उसका जो पानी होता है उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए हमें। ठीक है जी, उसे इस तरह के प्लांट से गुजारना चाहिए ताकि जो हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल है वो क्या हो, वो आलूदा ना हो। सो दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से जो है हमारे पास जो सीवेज का पानी है, जो कि गंदा पानी है, वो इंटर हो रहा है किस चीज़ में, इस प्लांट में। ये इसके अंदर जो है फिल्टर से लगे होते हैं। ठीक है जी, जो कि फिल्टर आउट होते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास जो वाटर यहाँ से निकलता है दैट इज क्लीन एंड नीट। ठीक है जी, ये हमारे पास साफ होता है तो हमें वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस तरह हम जो हमारे पास जैसे आप कहते हैं पोल्यूशन जो है उसको हम इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, आज हमने पढ़ा कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के बारे में, कि हम किस तरह पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम कौन कौन सी चीज़ों को अपना के आलूदा माहौल को आलूदा होने से बचा सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के बारे में।